लाइए पापा जी चाबी, आज गाड़ी मैं चलाऊंगा। अबे ओए, तेरी औकात है ये गाड़ी चलाने की? ये गाड़ी पूरे 25 लाख की है। 25 लाख में कितने जीरो होते हैं मालूम है तेरे को? तो अपनी औकात के हिसाब से ठेला रिक्शा या ई रिक्शा चला, समझा? ये कार चलाने के सपने मत देखा कर दिन में ही। पापा जी मैं गाड़ी खरीदने के लिए नहीं बल्कि चलाने के लिए बोल रहा था। देख, तू ये गाड़ी खरीद भी नहीं सकता और तेरे खानदान में किसी की इतनी औकात नहीं है कि 25 लाख की गाड़ी खरीद सके, समझा? एक काम कर, तू अपने हिसाब से कोई ठेला रिक्शा ले ले, समझा? उसी पे अपना हाथ साफ कर लेना। गाड़ी चलाएगा, अरे कहीं डेंट उंट आ जाएगा तो जानता है लाखों का नुकसान हो जाएगा। अरे पिछली बार तूने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया था, जानता है उसमें कितना खर्चा पड़ा? 83,000। वो तो भाड़ा नहीं। अरे मेरी बेटी की तो किस्मत खराब थी, उसके लिए मैंने IAS राठौर से शादी तय कर दिया था, लेकिन वो तेरे प्यार की दीवानी हो गई थी जो तुझसे शादी कर ली। अरे तेरे कारण मैं सोसाइटी में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ। लोग पूछते हैं कि आपका दामाद क्या करता हो, तो मुझे बोलने में नहीं बनता है कि मेरा दामाद एक भिखारी है, कुछ काम धाम नहीं करता, ससुर के कलेजा पे मूंग डल रहा है। अरे ऐसा झंडू दामाद मिला है ना, तूने तो अपनी जिंदगी झंड कर ही लिया। पता नहीं मेरी बिटिया का क्या होगा। और साथ ही साथ मेरे को भी सोसाइटी में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहने दिया। एक काम कर, अब बिना नाटक ड्रामा किए हुए चल गाड़ी में बैठ। अरे पापा जी, आप ये कैसे बात कर रहे हो धर्मेंद्र से? वो दामाद है आपके, एटलीस्ट उसे थोड़ी तो इज्जत दो। देख बिटिया, इज्जत उसकी की जाती है जिसकी कोई इज्जत हो। ये तो पहले से ही नंगा है और इसकी इज्जत करके मैं अपनी इज्जत बर्बाद कर लूं क्या? देख, इसके साथ में बिल्कुल ठीक बात करो। अब तू ज्यादा चू चपर मत किया कर, समझी? बस पापा जी बहुत बोल लिया आपने। ऐसा कीजिए, आप ही जाइए अपनी इस 25 लाख की गाड़ी में, मैं पैदल ही आ जाऊंगा। मुझे ना ये 25 लाख की गाड़ी से फर्क नहीं पड़ता, मैं पैदल भी आ सकता हूँ। देख, खुली रोड पे ज्यादा तमाशा मत कर, चुपचाप गाड़ी में बैठ, समझा? और घर जाके तेरी अच्छी से क्लास लेता हूँ आज। चल बैठ। पापा जी पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। अरे भिखारी खानदान की औलाद है तू, और तू पैसे की बात कर रहा है? देख, चुपचाप जाके गाड़ी में बैठ, समझा? चल। धर्मेंद्र प्लीज ऐसे मत करो ना। देखो मैं मानती हूँ पापा की गलती है और पापा की तरफ से मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मेरे लिए प्लीज हमारे साथ चलो ना कार में, प्लीज धर्मेंद्र। खड़ा क्या है, चलना। औकात है ना ये चला था। ओए एक मिनट, तेरी अकल भैंस चरने गई है क्या? तू पीछे बैठ और बिटिया जा तू आगे बैठ। कार में बैठता है। मुसन का मुंह मुंह तीन कोनवा बैठेगा गाड़ी में आगे में। अरे बिटिया के कारण मैं तुझे बैठा रहा हूँ, समझा? नहीं तो तेरी औकात नहीं मेरे साथ बैठने की। कार में बैठेगा। सर आपका पिज़्ज़ा। पिज्जा? लेकिन मैंने तो कोई पिज्जा ऑर्डर किया ही नहीं। किसके नाम से है ये? सर धर्मेंद्र शर्मा के नाम से है। धर्मेंद्र शर्मा? अच्छा। ओ धर्मेंद्र बाबू, जमाई राजा, जरा कमरे से बाहर आ जा। क्या हुआ पापा? बेटिया एक बात बता, ये हमारे जमाई राजा ने पिज्जा ऑर्डर किया? क्या है, क्यों चिल्ला रहे हैं आप इतना? हाँ अच्छा, तो आपने पिज्जा मंगवाया है? हाँ मैंने ऑर्डर किया है और आप टेंशन मत लीजिए, ये आपके पैसों का नहीं है। समझ में आ गया ना आपको? मैंने साक्षी से पैसे लिए थे पिज़्ज़ा के लिए और तभी मंगाया है। अरे बिटिया ने पैसे दिए हैं तो वो पैसे भी तो मेरे ही हैं, मैंने ही दिया था बिटिया को। अब तुझे लाज शर्म कुछ नहीं है क्या? 6 महीने से मुफ्त में ससुराल में रोटी तोड़ रहा है बेशरम इंसान। अरे तुझ में और एनसीसीएन डॉग में कोई अंतर है क्या? सिर्फ रोटी मिला कि नंगरी डोलाते रहते हो ससुराल में। अगर लाज शर्म हया होती तो कुछ कमाता, अपने पैसों से पिज्जा मंगाता, समझा? और साक्षी बिटिया एक बात बता, घर की दाल रोटी कम पड़ गई थी क्या कि इसके लिए पिज्जा मंगवा ली? ससुर जी आप बहुत ज़्यादा उल्टा बोलते हैं, आपका इतना उल्टा बोलना शोभा नहीं देता। अरे ओ बेशरम इंसान, अगर तुझे मेरी बात इतनी ही बुरी लग रही है ना तो जाके कहीं काम धाम कर ले, समझा? ससुर के पैसों पे ऐश मत कर, निकल। अरे बस कीजिए आप। साक्षी मैं ना थक चुका हूं तुम्हारे बाप के ताने सुन सुन के, परेशान कर दिया, घर में रहने नहीं देते। चल जा, कुछ बन के रिटर्न आना। और भाई कितना पेमेंट करना है इसका? सर ऑर्डर पेड है पहले से ही।
अच्छा ठीक है, ला पिज्जा। लीजिए सर। ये ले बिटिया, खा ले। धर्मेंद्र, धर्मेंद्र तुम ऐसे नीचे क्यों आ गए? क्या हुआ? मेरा मन नहीं लग रहा था ऊपर, इसलिए मैं नीचे चला आया टहलने के लिए। तुम्हें पापा की बात का बुरा लगा क्या? अरे लगेगा नहीं क्या यार बुरा है, मेरी कोई इज्जत नहीं है। आज वो डिलीवरी वाले के सामने मेरी बेइज्जती करने लग गए और सुबह पार्किंग में मेरी बेइज्जती करने लग गए थे। अरे हद हो गई यार, इज्जत है मेरी भी कोई। पर धर्मेंद्र वो तो तुम्हें सुनाएंगे ना, हम उन्हीं के तो घर में रहते हैं और आज तक उन्हीं के टुकड़ों पे पलते आए हैं। तुम खुद कुछ नहीं कर रहे हो तो बस वो इसी बात से फ्रस्ट्रेट होकर तुम्हें सुना रहे होंगे। हर बाप चाहता है कि उसकी बेटी का पति वेल सेटल्ड हो। वैसे ऐसा नहीं है कि अगर वो तुम्हें सुनाते हैं तो मैं खुश होती हूँ, मेरे दिल को भी ठेस पहुँचती है। ठीक है माना मेरे पास अभी कोई जॉब नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर जगह मेरे को जलील करते रहेंगे। धर्मेंद्र तुम कोई जॉब ढूंढ लो ना, तुम तो इतने ज़्यादा क्वालिफाइड हो, कॉलेज में टॉपर थे तुम ना धर्मेंद्र थोड़ा सा हार्डवर्क करो, थोड़ा ट्राई करो, मैं श्योर हूँ कि तुम्हें बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। और अब ना बहुत हो गया है, मैं भी पापा की ताने ऐसे नहीं सुन सकती हूँ। हम कब तक सुनते रहेंगे यही सब रोज़ रोज़? तुम सही कह रही हो, मेरी किस्मत ख़राब थी जो मेरी जॉब चली गई। खैर अभी देर नहीं हुई है, तुम देखना मेरी जॉब जल्द से जल्द लग जाएगी। मैं एक काम करूँगा, मैं कल ही जाऊँगा इंटरव्यू के लिए, और जहाँ जहाँ इंटरव्यू हो रहे होंगे ना सब जगह इंटरव्यू दूंगा, फिर देखता हूँ कैसे जॉब नहीं लगती है मेरी। क्योंकि साक्षी अब मेरे से ना ओवर टॉलरेट नहीं होता, ये रोज़ रोज़ के ताने सुन के ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। अब ऐसा करते हैं थोड़ी देर टहलते हैं बाहर, दिमाग ठीक होगा उससे। मैं कम इन सर? Yes, coming. Have a seat. थैंक यू सर। आप यहाँ इंटरव्यू के लिए आए हैं? यस सर, मैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आया हूँ। और सर मैंने अपना रिज्यूम आपको मेल कर दिया था। हाँ, मुझे आपका रिज्यूम मेल में मिला था धर्मेंद्र। मैंने रिज्यूम देखा भी था, पहले इम्प्रेसिव। बट आई एम सॉरी, लेकिन अभी धर्मेंद्र हमारे यहाँ पर कोई प्लेसमेंट खाली नहीं है, सारी वैकेंसीज भर चुकी हैं, तो आप बाद में फिर ट्राई करना। प्लीज़ सर आप एक बार मेरा रिज्यूम दोबारा से चेक कीजिए ना, बिकॉज आई वॉज टॉपर इन माई कॉलेज। हो सकता है कि आपकी इस कंपनी में मेरे लिए कोई वैकेंसी खाली हो। सॉरी धर्मेंद्र, मैंने आपका रिज्यूम अच्छे से ही चेक किया था, तभी तो मैंने कहा कि वेरी इम्प्रेसिव, बट अभी वैकेंसी खाली नहीं है तो भी मैं नहीं रख पाऊँगा। आप दोबारा ट्राई कर लेना, हमारे यहाँ वैकेंसीज निकलती रहती है, जैसे कोई वैकेंसी निकलेगी तो हम आपको खुद ही मेल कर देंगे। सर हमारी कंपनी का सिस्टम किसी ने हैक कर लिया है और हैकर इतना शातिर है कि हम कोई भी फाइल एक्सेस नहीं कर पा रहे। क्या? कोई फाइल एक्सेस नहीं कर पा रहे? तुषार, ये मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता। तुम्हें पता है ना तुम लोगों को क्यों रखा मैंने यहाँ पर, कितनी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उसके अंदर। जल्दी सिस्टम को अनलॉक करो। हाँ सॉरी सर। बट सॉरी सुशाल, मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम सॉरी बोलोगे और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हारे सॉरी बोलने से ना सब कुछ ठीक नहीं होगा। मुझे एक्सेस वापस चाहिए, पता कितने का नुकसान हो जाएगा मुझे। सर अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं एक बार चेक कर सकता हूँ क्या? एक्सक्यूज मी मिस्टर, ये ना सिस्टम हैक हुआ है, कोई बच्चों का खिलौना नहीं है कि तुम ठीक कर दोगे। हमारे सारे सीनियर टेक्नीशियन ना इसमें पहले काम कर चुके हैं, किसी से नहीं खुला, और तुम्हें लगता है तुम खोल दोगे? मिस्टर सुशाल, अपने एटीट्यूड अपने पास रखो, कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। तुम कौन होता है डिसाइड करने वाले कि ये सिस्टम को अनलॉक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? अगर वो कह रहे हैं तो उन्हें सिस्टम दो, ट्राई करने दो उन्हें। सर मैंने ये अनलॉक कर दिया है, प्लीज़ आप चेक कर लीजिए। और एक बात और सर, अब फ्यूचर में इसको कोई दोबारा से हैक नहीं कर पाएगा। अरे वाह धर्मेंद्र, तुमने तो उसे सच में ठीक कर दिया। यू आर जीनियस। अच्छा हाँ यार, इसमें तो सारी फाइल अनलॉक हो रही है। वाओ धर्मेंद्र, यू आर जीनियस। अरे धर्मेंद्र, तुमने बताया नहीं सैलरी कितनी लोगे? 25 लाख का पैकेज सही रहेगा? क्या सर, 25 लाख का पैकेज? थैंक यू वेरी मच सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी ज्वाइनिंग लेटर मैं तुम्हें कल तक मेल कर दूंगा। ओके सर, आपके मेल का इंतज़ार रहेगा मुझे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद बाबू को। साक्षी मैं बता नहीं सकता आज मेरे लिए कितना खुशी का दिन है। क्या हुआ? तुम पहले ही मिठाई खाओ। तुम्हें पता है
मेरी ना जॉब लग गई है और पैकेज पता है मेरा कितना है 1 साल का? पूरे 25 लाख का। क्या पूरे 25 लाख का पैकेज है? वाओ धर्मेंद्र, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे बिटिया, मुझे तो पहले से ही दामाद बाबू की काबिलियत पे पूरा भरोसा था कि ये जिस काम को हाथ लगाएंगे ना उसमें इनको जरूर सफलता मिलेगी। देखो पहले ही अटेम्प्ट में इनको 25 लाख का पैकेज मिल गया। देख लेना आने वाले दिनों में इनको करोड़ों का पैकेज मिलने वाला है। साक्षी, अब तुम एक काम करो, फटाफट से मिठाई खाओ और अंदर जाके अपने कपड़े पैक करके लेके आओ। अब हम इस बुढ़े के घर में 1 मिनट भी नहीं रहेंगे। धर्मेंद्र, ये क्या बोल रहे हो तुम? वो मेरे पापा हैं, तुम उनसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? दरअसल क्या है ना, अब मैं तुम्हारे इस बुढ़े बाप की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। ये नाती मुझे शक्ल से। जितना तुम्हारे बाप ने मुझे सताया है ना, मैं ठीक कर रहा हूँ। और वैसे भी तुम्हारा बाप तो यही चाहता था ना कि मैं इस घर से चला जाऊँ, तो मैं वही कर रहा हूँ। मैं तुम्हें लेके अपने नए घर में जाऊँगा ताकि इस बुढ़े के तानों से बच सकूँ, क्योंकि अब मुझे इस घर की ज़रूरत नहीं है। अरे छोड़ो बेटी, बड़ी मुश्किल से दामाद बाबू की जिंदगी में ये इतनी बड़ी खुशी आई है, आज कुछ मत कहो। नहीं पापा, धर्मेंद्र को सारी सच्चाई पता होनी चाहिए। वो ऐसे मेरे सामने आपकी बेइज्जती नहीं कर सकते। सच्चाई? कैसी सच्चाई? पापा तुमसे जो भी कुछ कह रहे थे, जो भी उन्होंने तुम्हारे साथ करा, वो सब वो जानबूझ के कर रहे थे। ये ले बेटी, पिज्जा खा ले। पापा आप ये क्या कर रहे हो? आप क्यों धर्मेंद्र को इतना उल्टा सीधा बोलते हो? आपको अंदाजा भी नहीं है उसे कितना हर्ट होता होगा। देख बेटिया, मैं तेरा कोई दुश्मन नहीं हूँ और तुझे तो पता है ना कि तेरा कोई भाई भी नहीं है, तो मैं धर्मेंद्र को अपने बेटे जैसा ही मानता हूँ, समझे? पापा तो फिर आप उन्हें बात बात पे इतना जलील क्यों कर रहे हैं? बेटा, धर्मेंद्र की नौकरी गए हुए 6 महीने हो गए और 6 महीने से उसने प्रयत्न करना ही छोड़ दिया। सोसाइटी में निकलता हूँ, लोगों का ताना सुनता हूँ और ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। देख, मुझे पता है कि धर्मेंद्र एक जमाने में कॉलेज में टॉप था। अगर वो दिल से मेहनत करेगा ना तो उसे कोई ना कोई कहीं ना कहीं अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज का जॉब जरूर मिल जाएगा। देख बेटिया, मैं बाप होने का धर्म अदा कर रहा हूँ। अगर उसे अच्छी नौकरी मिलेगी तो तेरी ही तो जिंदगी संवरेगी। मैं उसे ताना मारता हूँ और तू उसे प्यार से समझा। देख लेना, धर्मेंद्र को अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी, समझे? हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और वैसे भी धर्मेंद्र को तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है, तो शायद वो जल्दी से जल्दी कोई जॉब ढूंढ लेंगे। यही थी पूरी सच्चाई। पापा ना तुम्हें अपना दुश्मन नहीं मानते, वो तुम्हें अपना बेटा मानते हैं। वो चाहते थे कि तुम जल्दी से कामयाब हो जाओ, बस इसीलिए उन्होंने ऐसा करा। इसका मतलब गलत मैं ही था। दरअसल क्या है ना साक्षी, जब मेरी जॉब छूटी ना तो मैं पूरी उम्मीद हार चुका था। मैंने 1-2 जगह ट्राई किया, लेकिन जब वहाँ पे बात नहीं बनी ना और मैं घर बैठ गया। और एक चीज़ और समझ में आई मुझे कि आदमी की इज्जत तब तक ही है जब तक वो बाहर जाके काम कर रहा है। अगर वो घर पे बिना काम के ही बैठा रहेगा ना तो उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा। तो वो आदमी चुभने लग जाता है सबकी आंखों में, और कहीं ना कहीं समाज भी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाता है और घर वालों को भी तो बुरा लगता ही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ससुर जी के तानों ने मुझे अंदर से झंझोड़ दिया था। और देखिए ना, आपके तानों से परेशान आकर मैंने दोबारा जॉब पाने की कोशिश करी और मेरी जॉब लग गई। कहीं ना कहीं ससुर जी जो भी कुछ हुआ ना उसमें मेरा फ़ायदा ही हुआ। लेकिन हाँ, मैं हाथ जोड़ के आपसे एक बार माफ़ी ज़रूर मांगना चाहूँगा कि जो कुछ भी मैंने आपसे जाने अनजाने में बोल दिया ना, प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा आप। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आगे से कभी भी आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा मैं, और मैं मेहनत से अपने और अपने परिवार की ज़िंदगी दोबारा से खुशहाल कर दूँगा। और साक्षी प्लीज़ यार, तुम भी मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारे सामने तुम्हारे पापा को कितना उल्टा बोल दिया था। देखिए दामाद बाबू, अब आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे मेरी तो एक यही अभिलाषा थी कि आपको ज़िंदगी में सफलता मिले, और देखिए आपने मेहनत किया और सफलता मिल भी गई।
और इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है कि मेरी बेटी का जिंदगी सुख और शांति से बीते, है ना बिटिया? वैसे एक बात कहूँ दामाद बाबू, आपका ये बुढ़ा ससुर उतना खरूस भी नहीं है जितना खरूसपाना मैंने आपको दिखाया है। अरे हम लोग आज के दिन ये क्या बातें कर रहे हैं? आज का दिन हमारे लिए इतना खुशी का दिन है, तो फिर हम सारे साथ बैठ के मिठाई खाते हैं ना।